और अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से एक व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जुड़े हैं। आशीष सोमैया के पास इन्वेस्टिंग की दुनिया में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हैं आशीष सोमैया, और व्हाइट ओक से पहले मोतीलाल ओसवाल एएमसी के भी सीईओ रह चुके हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को भी लीड कर चुके हैं। इनके नेतृत्व में मोतीलाल ओसवाल एएमसी के पोर्टफोलियो में शानदार ग्रोथ रही थी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करें इस समय मार्केट में? थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है, खासतौर से जो मिड कैप्स में पिछले 1 महीने में चल रहा है एक बहुत बड़ी रैली के बाद, लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है ओवरऑल? अनूप जी, एक्चुअली मैं कोई अगर समझिए करेक्शन है या स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा अगर डर या दुविधा है तो फ्रैंकली मैं उससे दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय से जो भी बाहर के, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें या मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, तो काफी सारे जो बाहर के हिकअप्स है या बाहर की जो अड़चने हैं उसको मार्केट एक तरीके से आप देखें तो इग्नोर करते हुए चला जा रहा था। तो जैसे अगर हम देखें, पहले अगर हमारे कॉन्वर्सेशंस देखें तो हमने जैसे यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, यूएस की आर्थिक व्यवस्था में जो वहाँ पे फेड एक तरीके से स्लो डाउन इंजीनियर करने की या हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग अलग है, किसी भी तरीके की लैंडिंग इंजीनियर करने की जो कोशिश हो रही है उसको मार्केट इग्नोर करता चला जा रहा है। और खासकर हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में स्मॉल मिड कैप माइक्रो कैप को लेकर के बहुत भारी तेजी थी। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट इस कदर बढ़ रहा है और उससे ऑब्वियसली हमारे करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स पे भी अगर प्रेशर पड़ने वाला है तो उसको हम कब तक इग्नोर कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से करेक्शन, बहुत कोई ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है लेकिन ओवरड्यू था, ऐसे मैं कहूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपसे पूछनी है आशीष जी कि बैंकों के इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का मतलब नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर कर रहा है लेकिन स्टॉक ने चलना बंद कर दिया है 3 क्वार्टर से। प्राइवेट बैंकों में, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंकों में, इवन एचडीएफसी बैंक ने भी काफी समय से कोई रिटर्न नहीं दिया है। ऐसा क्या रिस्क लग रहा है मार्केट को? तो अनुज जी, अगर आप देखें तो एक नजरिया ये भी होता है कि मार्केट में किस तरीके का फ्लोज है और किस तरीके का मूवमेंट है। अगर आप देखें तो मैं रिपीट तो नहीं करने के, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर आप देखें मार्च में जब यूएस में एक तरीके से इस तरीके का माहौल बना कि यूएस में अब रेट हाइक्स रुक जाएंगे, पॉज हो जाएगा, शायद 2023 में रेट कट देखने मिलेगा, तब आपने देखा कि यूएस डॉलर थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर इंडेक्स ने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी, रुपया भी अप्रिशिएट हुआ और उसको लेकर के बहुत भारी एफआई फ्लोज देखने को मिले हमको। अभी का जो माहौल है इसमें आप देखिए कंटिन्यूसली पिछले मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने से कंसिस्टेंटली एफआई फ्लो नेगेटिव है। तो एक तो ये हेडविंड हो सकता है बड़े स्टॉक्स के लिए या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, एक हेडविंड जरूर ये हो सकता है। दूसरा भी अगर आप देखें तो मार्केट में लार्ज कैप इंडेक्स को आप देखें तो करीब करीब अब 2 साल हो गया 18,500 19,500 इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोरिलेशन फ्लोज और एफआईआईस का भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बट उसके अलावा अगर आप मुझे पूछे तो डेफिनेटली बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे नतीजों के बावजूद केवल फ्लोज की वजह से, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोज का इसमें बड़ा योगदान है, बट अगर अच्छे नतीजों के बावजूद भी अगर फ्लोज की वजह से सप्रेस्ड रहता है तो एक मौका है। बट यहाँ पे क्या है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड के फ्लोज भी हैं, वो ज्यादातर आप देखिए पिछले 3-4 महीनों में कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ मूवमेंट रहा है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगर आप इंडस्ट्री के नेट फ्लोज देखते हैं तो 30-30%, 40% नेट फ्लो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में आए हैं। तो आप लोकल फ्लोज देखिए, ग्लोबल फ्लोज भी देखिए, तो भी आपको लगेगा कि भाई अच्छे नतीजों के बावजूद हम लोगों को बड़े बैंक्स में कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और मुझे एक बात तो याद है कि पिछले 2 बार के इंटरेक्शंस में, 3 बार के इंटरेक्शंस में आप बहुत कॉशियस थे, सतर्क थे और फ्रेश बाइंग को लेकर बहुत आतुर नहीं थे। अच्छा आशीष जी, मतलब वो व्यू आपका बिल्कुल सही गया। अभी आपका व्यू आईटी पे क्या है? अब आपने आईटी के नंबर्स देखे, मुख्यतः इस बार थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन से प्रेशर था, गाइडेंस के कुछ कट आए, मार्जिन से प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि सैलरी हाइक्स थे इस क्वार्टर में।
बट सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, चाहे यूएस इकोनॉमी को देखते हुए, क्लाइंट्स के कन्विक्शन को देखते हुए, आईटी स्पेंडिंग को देखते हुए, अब हम आईटी को दो धड़ों में देखते हैं, नॉट आईटी एज अ होल बट मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, दोनों पर आपका व्यू क्या है इन प्राइसेस पे? तो वीरेंद्र जी, इसमें भी मतलब जहाँ पे मैं सही था वहाँ पे एक्नॉलेज किया आपने, लेकिन ये बात भी सही है कि काफी समय से जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप आईटी तो नहीं है, मिड कैप आईटी, या समझो कि BSE 500 अगर हमारा बेंचमार्क है तो BSE 500 में जितना आईटी एक्सपोजर है उसके इर्द गिर्द में ही है, कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट या बहुत ज्यादा अंडरवेट है नहीं। 2-3 साल पहले ओवरवेट होता था और उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में करीब करीब आप देखिए ओवरवेट तो बिल्कुल नहीं है, इंडेक्स के आसपास का एलोकेशन है। दूसरी बात, लार्ज कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होते हुए 2-3 सिलेक्टिवली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें हमारा ज्यादा एक्सपोजर है पिछले थोड़े समय से। और मैं ये बोलूंगा कि जैसे पिछले थोड़े समय से हम ये सोच रहे थे कि भाई इसको एक कॉन्ट्रेरियन तरीके से आईटी को देखना चाहिए, उसका भी समय आएगा, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमको ये कहता है, अगर आप 2008 देखें या 2013 या दूसरा कोई भी यूएस में हेडविंडेड माहौल देखें, तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग पोस्टपोन होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन है, आईटी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आज फर्ज कीजिए कि हमारी कंपनी में सेल्स फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है जोरों शोरों से 1.5 साल से, तो मार्केट का माहौल कुछ भी हो जाए, इसको मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता हूँ, पोस्टपोन भी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि न्यू डिसीजन मेकिंग डिले होती है, बट लंबे अरसे में अल्टीमेटली इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं, भले पिछले 3-6 महीने में गलत हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट करेगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए। ओके अच्छा, आशीष जी अभी तक की जो ओके ओके चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। मुख्यतः आपसे एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे जानना कि इन लेवल्स पे आपको रिस्क कितना महसूस हो रहा है, कितना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में जब ये गिरावट थोड़ी थमे या फिर ये अर्निंग सीजन जब एक बार फिर से पूरा खत्म हो जाएगा तो आपसे एक बार फिर से व्यू लेने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी है। एक बार फिर से एक बार हल्का सा देखिए आपकी स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स थोड़ा सा पुल बैक देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। अनुज, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से करेंगे खास बातचीत।